अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा, हम आपके सोशल साइंस की जो भूगोल की बुक है उसका पहला पार्ट पढ़ रहे थे, संसाधन और विकास। विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पे भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। मतलब बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन कभी करते नहीं हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे राजस्थान और गुजरात के लिए बताया गया है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, लेकिन इनका डेवलपमेंट हुआ नहीं है तो इन्हें यूज़ नहीं किया जाता है। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का विकास प्रौद्योगिक और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, उनके ऊपर रिसोर्सेस का डेवलपमेंट किया जाता है। भंडार, पर्यावरण के उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। अब क्या कहा, भंडार के अकॉर्डिंग मतलब स्टोरेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे जो वाटर होता है वो दो गैसेस से बनता है, एक हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इम्पॉर्टेंट होती है एनर्जी के लिए, तो हम उसको किसी तरीके से हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्निक नहीं है। संचित कोश, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता में प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय इसका प्रयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस कारण बांधों में जल, वन आदि संचित कोश हैं जिनका उपयोग भविष्य के लिए किया जा सकता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ हम कर सकते हैं बट करते नहीं हैं। अगर उनका यूज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिवर वाटर का यूज़ किया जा सकता है, अभी भी किया लेकिन उतना ज़्यादा लिमिटलेस नहीं किया है। फॉरेस्ट से भी हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल सकती है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं यूज़ किए जा सकेंगे। संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया गया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। अब रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं और उसमें डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन उसका हद से ज़्यादा यूज़ कर देने पर वो क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब कौन कौन सी हैं प्रॉब्लम्स, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधन का मतलब किसी ने हद से ज़्यादा अननेसेसरी उसका यूज़ किया, वेस्टेज किया। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। अब रिसोर्सेज जिसके पास ज़्यादा होंगे वो रिच और जिसके पास रिसोर्सेज कम होंगे वो पुअर, तो दो कैटेगरी क्लासीफाई कर दी गई। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि नवीनीकरण आदि। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हैं जो रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करने से या फिर सही तरीके से यूज़ नहीं करने पर क्रिएट हुई हैं।
मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर यही कंडीशन आगे भी रही तो ये और ज़्यादा हमारी अर्थ के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर इन रिसोर्सेज के साथ रहे या हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए तो इन्हें बचा कर रखने के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ प्लान्स होने चाहिए। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। 1992 जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो कहाँ है, ब्राज़ील, वहाँ पे एक फंक्शन जैसा रखा गया जिसमें क्या किया गया है, सम्मेलन जिसे हम कह सकते हैं। वहाँ पे जितनी भी सामाजिक और आर्थिक विकास में जो परेशानियाँ आ रही है, दैट मीन्स सोशियो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल ढूंढने के लिए वहाँ पे मीटिंग रखी गई। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडल, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन संसाधन तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब वहाँ पे जितने भी नेता थे उन्होंने एक घोषणा पत्र पे क्या किए, साइन किए, जिसके तहत फॉरेस्ट प्रिंसिपल को वहाँ पे दर्शाया गया और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है उस एजेंडा पे भी साइन किए गए। संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह से संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह से संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों का अत्यधिक कमी है। उदाहरणीय झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतता है लेकिन यह जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल देश है, देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कहीं बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे संसाधनों की मात्रा, रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और कहाँ उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोयले और खनिज के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ किसकी कमी है? मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जल संसाधन की कमी है। तो ऐसे बहुत सारी हम प्रॉब्लम देख सकते हैं। अगर सही तरीके से संतुलित इनका नियोजन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक होंगे। इसलिए इनका संतुलन संसाधन नियोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके आगे का चैप्टर बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।